नमस्कार, आदाब और जय। नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना विक्रांत राजलीवाल, सुधार के मार्ग का एक यात्री और आपका मित्र लाइव हूँ इस वक्त अपने वेबसाइट vikrantRajliwal.com, मेरी और आपकी अपनी ब्लॉग वेबसाइट, मेरी लेखनी वेबसाइट जो मेरे हृदय के अत्यंत समीप है। जो मेरे जैसे लेखक, एक सुधार के मार्ग के यात्री जो लिखना चाहते हैं, उन्हें ऐसा स्पेस मुहैया करवाती है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं और इस संसार के साथ जुड़ सकते हैं। तो vikrantRajliwal.com फेसबुक पेज, जो मेरी वेबसाइट vikrantRajliwal.com के नाम से मैंने फेसबुक पेज बनाया है। आपके अपने फेसबुक पेज पे लाइव आपका स्वागत करता हूं मैं। और सर्वप्रथम जो ये कोरोना का जो भय चल रहा है आजकल, उसके विषय में बात करना चाहूँगा। अब सरकार की तरफ से लॉकडाउन में छूट मिलनी प्रारंभ हो गई है। मॉल्स वगैरह, सैलून अब खुलने प्रारंभ हो जाएंगे और धीरे धीरे जीवन पुनः सामान्य होते हुए स्थिरता की ओर बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। यह वो दौर है मित्रों, कोरोना संकट काल, जिसने संपूर्ण दुनिया पर, संपूर्ण संसार पर, मानव जाति पर अपना एक ऐसा ना भूलने वाला प्रभाव छोड़ा है जो आने वाले युगों युगों तक याद किया जाएगा। कि 21वीं सदी में एक ऐसा भी दौर आया था जब संपूर्ण मानव जाति खतरे में आ गई थी, परंतु इस संसार के जिम्मेवार व्यक्तियों के द्वारा उचित कार्रवाई, उचित कदम अपनाने के जरिए, समय पे सही निर्णय लेने के कारण हम अभी भी सुरक्षित हैं। परंतु कुछ सावधानियां आपको भी करनी है, जैसे बारंबार हाथ धोइए, स्वच्छता को अपनाइए, मास्क, बाहर जाते हैं तो फेस मास्क जो होता है उसका उपयोग कीजिए और आप यकीनन इस कोरोना नामक संक्रमण से बच पाएंगे। और योग ध्यान परिणाम कीजिए, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी और कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा। और यदि उसने छूने का प्रयत्न किया तो वह आपकी योग और परिणाम की शक्ति से स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएगा और आप पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। इसीलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब बात करता हूं मैं अपने काव्य की, जो आज इस दौर में साधारण सा काव्य, एक जागरूक काव्य, एक प्रार्थना का रूप धारण कर चुका है। जी हाँ, आज के टाइम में मैं अपने इस काव्य को एक प्रार्थना के तौर पे ही पढ़ता हूँ जब भी पढ़ता हूँ, और मुझे इससे अपने लिखे हुए काव्य से बहुत शक्ति और सतर्कता मिलती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको भी इस काव्य से, जो अब एक प्रार्थना की तरह मैं पढ़ता हूँ, उससे आपको भी शक्ति प्राप्त होगी और जीवन ऊर्जा का संचार होगा। तो इसी सकारात्मकता के साथ, प्रार्थना के साथ आज के इस लाइव वार्तालाप का मैं प्रारंभ करता हूं। आपके अपने फेसबुक पेज vikrantRajliwal.com, जो मेरी लेखनी ब्लॉग साइट vikrantRajliwal.com के नाम से है। सुनिएगा। भयमुक्त कोरोना से। सुनिएगा मित्रों, भयमुक्त कोरोना से। आओ करे पालन हम लॉकडाउन का,
मात दे संक्रमण कोरोना को, पाए जीवन स्वास्थ्य हम अपना, पालन सावधानियों का हम करें। जी हाँ, पालन सावधानियों का करना है, लॉकडाउन का पालन करना है और हम यकीनन कोरोना को मात देते हुए स्वयं को हष्ट पुष्ट और बलवान और पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने में कामयाब होंगे और इस कोरोना को जड़ से हम समाप्त, उस पर विजय पटाखा भी फहरा देंगे। धोए हाथ बारंबार हम अपने, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फहराएं विजय पटाखा हम कोरोना पर। योग, ध्यान और प्राणायाम करें। योग, ध्यान, प्राणायाम हमें हमेशा करना चाहिए। स्वच्छता को हमें हमेशा अपनाना चाहिए। ये नहीं कि कोरोना से बचने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए भी हमें हाथ धोने चाहिए, स्वच्छता को अपनाना चाहिए, साफ सुथरे रहना चाहिए। स्वच्छता में ही विकास छुपा होता है और जहाँ स्वच्छता नहीं होगी वहाँ संक्रमण पनपते हैं। तो स्वच्छता के जरिए हम संक्रमण को मात देकर और योग, ध्यान, प्राणायाम कर कर ये अपना पूर्ण विकास कर सकते हैं। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास को प्राप्त कर सकते हैं। स्टेटस कोरोना देखकर ना घबराना, दृढ़ संकल्प, स्वस्थ दिनचर्या से जीवन में अपने आगे हमेशा बढ़ते जाना। जी हाँ, कभी भी घबराए नहीं। अभी मैं कल की ही बात है, ये सोशल मीडिया के पर एक मैंने बुजुर्ग व्यक्ति का चित्र देखा। यदि वह सत्य थी यह पोस्ट, नाम तो ध्यान नहीं कि इन्होंने करी थी वो पोस्ट, परंतु यदि वह सत्य है तो यकीनन वह बुजुर्ग एक आदर्श है। 80 से अधिक उनकी उम्र थी और उनको कोरोना हो गया था। वह उस कोरोना नामक संक्रमण पर विजय पटाखा फहराकर उसको समाप्त करके तो स्वास्थ्य को प्राप्त हो गए, इतनी उम्र होने के बावजूद। तो यह उनकी दृढ़ संकल्प शक्ति को दर्शाता है। और आप भी योग, ध्यान, प्राणायाम कीजिए, इससे हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। व्यसन ना कीजिए। व्यसनी व्यक्ति के संकल्पों में उतना बल नहीं होता कि व्यसन करने से हमारा ध्यान भंग होता है, हमारी ध्वनियाँ उत्तेजित हो जाती है, हम नियंत्रण खो देते हैं स्वयं के ऊपर और सामान्य सी स्थिति जो कुछ भी नहीं है, तुच्छ मात्र सी स्थितियों में भी भयभीत हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं या अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं और यह अत्यंत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है इस संकट काल में, इस क्वारंटीन काल में। तो ऐसा ना होने पाए। याद रहे, देवभूमि भारत के हैं हम वासी, संस्कारी व्यक्तित्व, अनुशासित दिनचर्या से मिलकर हमें कोरोना को हराना। जी हाँ, संस्कारी व्यक्तित्व होंगे, अनुशासित दिनचर्या होगी तो कोरोना स्वयं ही हार जाएगा। जीत जाएंगे मार संक्रमण हम कोरोना। शंख घंटियां बजा बजाकर सात्विक वातावरण करें हम उत्पन्न। कुछ समय पूर्व जब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने ये कहा, ये आह्वान किया हमसे, आम जनता से कि आप शंख घंटियां बजाइए, एक दूसरे को सतर्क कीजिए, तो उसके पीछे यही कारण था कि शंख और घंटों की ध्वनियों में वो वाइब्रेशन होती है जो बड़े से बड़े संक्रमण को मात देकर उस पर विजय फहरा देती है। और यह साइंटिफिक भी प्रूफ हो चुका है, बहुत से वैज्ञानिकों ने माना है कि शंख की ध्वनि, घंटों की ध्वनि में वो सात्विक ऊर्जा होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो मनुष्य के अंदर एक जीवन ऊर्जा का संचार कर देता है। इसीलिए जोश उमंग जीवन से अपने मिटने न पाए, हरा कोरोना को हम स्वच्छता से आगे को हमेशा बढ़ते जाएं। हौसला ना टूटने पाए, आस पास हम साथ साथ करे सतर्क एक दूजे को,
मिलकर संक्रमण से कोरोना की हमें लड़ना है। जी हाँ, हमें किसी भारी दुश्मन से आज अधिक खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा हमें गंदगी, अस्वच्छता में छुपे हुए संक्रमण कोरोना से है, और इस पर हमें विजय पताका फहराना है, हौसले से लड़ना है, जीतना है, और एक दूसरे का साथ निभाना है, किसी को अकेला नहीं छोड़ना। लोकतंत्र के रक्षकों पर हो विश्वास, जमाखोरी, मारामारी, भय के वातावरण से हमें बचना है। जी हाँ, लोकतंत्र के रक्षकों पर विश्वास कीजिए, जमाखोरी ना कीजिए, और जितनी आवश्यकता हो उतना ही लीजिए। और भय के वातावरण, भगदड़, मारामारी, इनसे ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने पाए, इससे हमें बचना है। तो यह वो कविता है, एहसास है। जब मुझे पता चला कि कोरोना ने इतना आतंक मचाया है संसार में, तो मैं स्वयं को रोक ना सका और मैंने कलम उठा लिया उसी समय, क्योंकि मैं अत्यंत आहत हो चुका था। और मैंने दृढ़ संकल्प किया कि मैं अपने काव्य से इस कोरोना को, इसके भय को संसार से मुक्त करके ही रहूंगा। तो आप विश्वास कीजिए, अगर आप में हौसला है, व्यसन नहीं करते, योग ध्यान परिणाम करते हैं, तो कोरोना जैसे हजारों संक्रमण आपके आसपास भी नहीं फटक सकते। ऐसे ही एक गजल भी लिखी थी मैंने, रहे महफूज ये दुनिया, रहे आबाद ये दुनिया। इस गजल को लिखने के पीछे भी मेन जो कारण था, मकसद था, भाव था, वह यही था कि संसार को एक जीवन ऊर्जा प्राप्त हो सके, एक जोश, उमंग, उत्साह प्राप्त हो सके। तो सुनिएगा, रहे महफूज ये दुनिया, रहे आबाद ये दुनिया। डर जाता है, शुरुआत एक शेर से करूंगा मैं। डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना, दिखता अक्स मौत का है खतरनाक बहुत ये कोरोना। जी हाँ, डर जाता है हर शख्स सुनते ही आजकल नाम कोरोना, दिखता अक्स मौत का है क्षमा चाहूंगा, है खतरनाक बहुत ये कोरोना। गजल है इस प्रकार से। इसमें मैंने कुछ इस तरह के शोर इसमें रखे हैं कि आप सतर्क भी रहें और आनंद भी मिल सके आपको गजल का। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। इसको हम गा भी सकते हैं। रहे महफूज ये दुनिया, घरों में रोक लो दुनिया, बचा लो खुद को कोरोना से, रहे आबाद ये दुनिया। गिर आई घटा है जो जहरीली जहरीली, दम घोट देगी वो, धड़कने रोक देगी वो। होकर दूर दुनिया से बचा लो ये दुनिया, रहे महफूज ये दुनिया, रहे आबाद ये दुनिया। वो खुली हवा, वो आज़ादी जल्द ही लौट आएगी, देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। वो खुली हवा, वो आज़ादी जल्द ही लौट आएगी, देखना एक रोज जीत जाएगी ये रुकी हुई दुनिया। यकीन खुद पर रहे कायम, हंसी मुस्कुराहट से होगी रोशन, हरा कोरोना को
ये हसीन दुनिया। ये कैसी हो चली दुनिया, सुनिएगा। ये कैसी हो चली दुनिया, संक्रमण से कोरोना के अब डरने लगी ये दुनिया। सांस लेते, जी हाँ सांस लेते, कहीं जाते, छूने से भी देखो अब डरने लगी ये दुनिया। ये कैसी अनहोनी आ गई, यह सोच सोच अब मरने लगी ये दुनिया। कहीं भूखे मरते गरीब, कहीं जान खतरे में, कहीं दूर अपनों से फंसी हुई ये दुनिया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारत सरकार के उन राज्यों का जिन्होंने फंसे हुए व्यक्तियों को, ज़्यादातर इसमें मजदूर वर्ग के व्यक्ति थे, उनको उनके घरों तक पहुंचाने के लिए साधन मुहैया करवाए, ट्रेनें चलवाई। उनको मैं सशक्त आभार प्रकट करता हूं कि अपने से दूर रहने का दर्द वो भी संकट काल में वही जानता है जिस पर वह दुख गुजरा हो। और जिम्मेवार व्यक्तियों ने, जिन जिन राज्यों के व्यक्तियों ने, सरकारों ने उन फंसे हुए मजदूर वर्ग के व्यक्तियों की मदद करी ऐसे समय में, उनको मैं हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। ये दुनिया है जो ये दुनिया, हर संक्रमण को देखना जी जाएगी ये दुनिया। एहसास मोहब्बत का रहे कायम हमेशा, साथ अपनों से महक जाएगी ये दुनिया। जी हाँ, अपनों के साथ से ये दुनिया महक जाएगी, हर दर्द मिट जाएगा, मोहब्बत का, प्रेम का गुल फिर से खिल जाएगा। अभी मैंने अनाउंसमेंट करी थी तो मेरे पास मैसेज आए थे, कुछ ईमेल्स आए थे। इसमें कुछ प्रोफेसर स्तर के भी व्यक्ति थे और उन्होंने निवेदन करा कि विक्रांत राजलीवाल जी, आपकी जो नवीनतम एक रचना है पाताल लोक, ये हमें जो पाताल लोक फिल्म जो अभी रिलीज हुई है उससे भी कहीं अधिक पसंद आई है। आपने वास्तविक स्वरूप इस समाज का अपने काव्य कविता में दिखाया है, एक दिव्य रोशनी दिखाई है। और हो सके तो आप जब दोबारा लाइव आए तो उसे अवश्य ही पढ़िएगा, जरूर सुनाइएगा। तो उन्हीं सम्माननीय प्रशंसकों, मित्रों के, शुभचिंतकों के लिए मैं अपने इस काव्य को पुनः सुनाना चाहूँगा। वैसे भी मैं सुनाता, परंतु अब इसके पीछे एक मकसद भी है कि कुछ अत्यंत ही सामान्य व्यक्ति ने आग्रह किया कि आप पुनः सुनाइए, तो पुनः प्रस्तुत करता हूं अपने यह काव्य पाताल लोक। पाताल लोक से तात्पर्य है अज्ञानता का। जब हमें अज्ञान होता है, अज्ञानता होता है, ज्ञान की कमी होती है, अभाव होता है, उस समय मनुष्य की स्थिति किसी हिंसक पशु के समान होती है। पशु कितना ही हिंसक हो, उसे हमेशा मासूमियत का दर्जा दिया जाता है, चाहे शेर ही हो, इसको बस ट्रेंड करने की आवश्यकता होती है। परंतु मनुष्य उससे कहीं अधिक दिव्य होता है, वो उसके समान हो सकता है परंतु पशु नहीं। लेकिन जब जैसे ही मनुष्य में ज्ञान का एहसास होता है, ज्ञान होता है, उस पर विश्वास किया जाता है, तो वह सुधार के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है और उस पाताल लोक से, उस नरक योनि से निकलकर मनुष्य योनि में, और कभी कभी तो एक कदम आगे बढ़कर ऐसे दिव्य मनुष्य का रूप धारण कर लेते हैं कि जो आने वाले युगों युगों तक इस संसार को अपनी दिव्यता से एक राह दिखाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ आप पाताल लोक से तात्पर्य अज्ञानता से लगाइएगा और दिव्यता का मतलब ज्ञान से लगाइएगा। सुनिए, पाताल लोक
निवास स्थान पाताल लोक, निवास स्थान है पाताल लोक अभी हमारा। जी हाँ, मैं वो बालक हूँ जो 8 से 10 वर्ष की उम्र में व्यसनों में पड़ गया था, कुछ अत्यंत ही असंगत में पड़ गया था। बचपन से ही मैं ऐसे व्यक्तियों के प्रति आकर्षित था जो सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, चाहे उनमें अंकल हो, भैया हो, तो जो भी ऐसा व्यक्ति दिखता था, और मन में होता था कि मैं भी उन जैसा बनूं, कि इनमें जरूर कुछ खास बात है, मेरे अंदर भी वो बात होनी चाहिए। और 15 से 16 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैंने हर प्रकार का व्यसन कर लिया था, और उस समय मुझे एहसास हो गया, क्योंकि कुछ अत्यंत ही खतरनाक या असंगत के साथ ही मुझे बहुत ही दिव्य संगत भी प्राप्त हुई थी, ज्ञानी व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त हुआ था, आध्यात्मिक व्यक्तियों का साथ प्राप्त हुआ था, जिनके ज्ञान का ही शायद प्रभाव था कि मुझे ज्ञान हो गया, सद्बुद्धि आई कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ इसका परिणाम विनाश और केवल विनाश है। उस वक्त कहते हैं कि पाताल लोक में ही जी रहा था, मैं एक अज्ञानता में जी रहा था, विद्यार्थी था, परंतु किताबी ज्ञान से अधिक मूल्यवान होता है मानवता का ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान। उससे कोसों दूर हो गया था, परंतु कुछ ज्ञानी जनों के सानिध्य के प्रभाव से ज्ञान हुआ, और 16 वर्ष की उम्र में मैंने अपने पिताजी से अपनी मनोस्थिति को साझा किया कि पिताजी, अभी मैं पाताल लोक का निवासी हूँ, यानी मेरी ये मनोस्थिति है, ये व्यसन हो रहे हैं, और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि मेरा क्या भविष्य होगा। शुरुआत में तो मेरे प्रारंभ में पिताजी अत्यंत ही क्रोधित हो गए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसी कुछ बात करूंगा उनके साथ। क्रोधित हो गए, भड़क गए, गुस्से में आ गए। उस समय मैं काफी डर गया कि क्या मैंने सही किया है बताकर, परंतु विश्वास था कि मैं अपनी तरफ से सही हूं। जल्द ही पिताजी को भी एहसास हुआ, और उन्होंने स्वयं को संभालते हुए मुझे डॉक्टर के पास ले गए, कहा कि ये सब बातें डॉक्टर को बताओ। उसके बाद इलाज प्रारंभ हुआ, वैद्यों से, हकीमों से, तांत्रिकों से। फिर हॉस्पिटल्स की बारी आ गई। दिल्ली का माना हुआ हॉस्पिटल है पंथ हॉस्पिटल, वहाँ इलाज होता है इन चीज़ों का। और वर्ष 2000 में मैंने यह बात साझा करी थी, 15 साल का ही था मैं, और 2003-4 तक आते आते हॉस्पिटल्स तक बात पहुंच गई, परंतु कहीं से भी वह परिणाम नहीं निकला, क्योंकि कोई भी गोली आपको बीमारी दूर कर सकती है, शारीरिक बीमारी, परंतु यह बीमारी सोच की है। व्यसनी और असंगत की बीमारी सोच की होती है, व्यक्तित्व की होती है। इसका इलाज गोलियों के द्वारा नहीं होता। काउंसलर ज्ञान, किताबी ज्ञान के बहुत डॉक्टर मिल जाएंगे जिन्होंने PhD और क्या क्या कर रखा है इस विषय पर, परंतु क्या वे आपकी मदद कर पाएंगे? नहीं। आपको ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो स्वयं आप ही के समान कभी व्यसनी थे, उन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने उस दर्द को झेला है, जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, पढ़ा नहीं है, झेला है, उसको समझा है और उस पर विजय प्राप्त करी है, और आज वह अन्य व्यक्तियों को भी के साथ भी जुड़े हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों का साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम के जरिए मिला, तो एहसास हुआ कि काश वर्ष 2000 में जब मैंने ये बात शेयर करी थी, या 2000 में, उसी समय अगर मुझे यह आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कार्यक्रम से जुड़ने का सौभाग्य मिल पाता,
तो जीवन के ये 3 से 4 वर्ष बच जाते। परंतु फिर भी मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे उस समय भी साथ प्राप्त हुआ। और हालांकि रिहैबिलिटेशन से एक अलग प्रक्रिया है, वह उन व्यक्तियों के लिए होता है, मेरा मानना है। उसमें अधिकांश व्यक्ति ऐसे थे जो छोड़ना ही नहीं चाहते थे, जिनको जबरदस्ती वहां रखा गया था। परंतु मेरा व्यक्तित्व अलग था, मैंने स्वयं इस मार्ग को चुना था, और जिसका इलाज बाहर हॉस्पिटल्स में नहीं मिल पाया और स्थिति और गंभीर हो गई, तब मुझे वहां भेजा गया। परंतु वहां जाते मुझे समझ में आ गया था कि इसी ज्ञान की आवश्यकता थी, इसी साथ की आवश्यकता थी। आसान नहीं होता स्वयं को स्वीकार करना, स्वयं के व्यक्तित्व को स्वीकार करना। वहां मेरे हाथ में कलम आई, सबसे पहले नोटबुक आई हाथ के अंदर, जहां में डेली लिखना होता था अपने एहसासों को। तो जब मेरे हाथ में कलम आई तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अत्यंत ही भावुक हो गया था। और मुझे एहसास हुआ कि हाँ, इसी कलम की तो तलाश थी। और मैंने वहां लिखना प्रारंभ किया। मैं डेली लिखता था, कई कई पेज लिखता था। और लेकिन रिहैबिलिटेशन एक प्रक्रिया है। स्वतंत्र वातावरण में आप रिकवरी को प्राप्त होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि किसी को आप रोक कर कहीं जेल की तरह ट्रेंड करके, आप पशु को ट्रेंड करते ऐसे सर्कस में, तो बस वेल ट्रेंड एक वो शेर होता है। परंतु जब खुली हवा में आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो आप एक सभ्य मानव होते हैं, सभ्य इंसान होते हैं, जो समझता है, सोचता है, बुद्धि होती है, सब जानता है, व्यवहार करता है, अपनी सद्बुद्धि का, संयम का परिचय देता है, और वेल ट्रेंड नहीं होता, वेल कल्चर्ड हो जाता है। और मुझे वेल कल्चर्ड ही बनना था। डिस्चार्ज से पूर्व में घर आया, शिफ्ट हो गए थे हम दूसरी जगह, दिल्ली में ही। वहां आते ही मेरे हाथ में व्यसन आ गया, और व्यसन आते ही पहला ठोट आया कि इसको फेंक दिया जाए, या जहां से पड़ा हुआ था, रखा हुआ था, इसको वहीं फेंक दिया जाए। परंतु एक मन में ठांस थी, व्यसन कर लिया, अंदर छुपा के रखा उस बात को, और अधिक अज्ञानता आई। डिस्चार्ज हो गया 9-10 महीने बाद, 1 साल का हैप्पी बर्थडे भी बना लिया। उसके बाद भी जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, हालांकि उसके बाद भी व्यसन नहीं किया। और किन्हीं कारणोंवश चलते रहे आगे, तो जीवन में कब व्यसन आ गया पता ही नहीं चला। शादी हो गई, क्योंकि मन में एक ठास थी कि स्वतंत्र वातावरण में ही हम सीख सकते हैं, कोई हमें डरा धमका कर परिवर्तन नहीं ला सकता। और यदि आपको रिहैबिलिटेशंस में जाने से पूर्व ही यह बात समझ में आ जाए तो सौभाग्यशाली मानिए। बाहर ही आपको ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो दिशा में कार्य कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से आपको ऊर्जा का अनुभव करवाया जाए, तो यकीन मानिएगा एक वरदान है वो। और स्वतंत्र वातावरण में ही मैं रिकवरी को प्राप्त हुआ हूँ। पढ़ाई से जुड़ा, आफ्टर मैरिज पढ़ता रहा, 10th से ग्रेजुएट हो गया, कोचिंग क्लासेस करी, IAS की असिस्टेंट कमांडेंट की कोचिंग करी, अच्छे लोगों से मिला, बच्चों से मिला जो दूर दूर राज्य से आए हुए थे। उन्हें अपने प्रोग्राम के बारे में बताया कि रिहैबिलिटेशन वगैरह का प्रोग्राम नहीं है,
ये फ्रीडम इज अ विजडम का प्रोग्राम है। और रेबिटेशन का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। या मनुष्य हो, आपको एहसास होना चाहिए कि आप जो व्यसन कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। और यदि आपको एहसास नहीं होता तो आप अवश्य ही विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। और मुझे यह एहसास 15-16 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, और तभी से ही मेरा सुधार का मार्ग प्रारंभ हो गया था, जो अनेक प्रकार के हॉस्पिटलों और जगहों से होते हुए रिहैबिलिटेशन से गुजरकर शिक्षा की तरफ मुड़ा। अच्छाई जहाँ से भी मिले ग्रहण करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। फिर बाहर फ्रीडम में मीटिंग्स होती हैं, वहाँ जुड़ा मैं मीटिंग्स के साथ में। वहाँ पता चला फ्रीडम क्या होती है, विजडम क्या होती है, असली प्रोग्राम क्या होता है। और इसी कारणवश मैं पढ़ लिख भी पाया, गैप था, कोर्स कर पाया, कंप्यूटर कोर्स वगैरह, टंकन ज्ञान किया। और वर्ष 2015 में समाज को एक राह दिखाने के लिए कुछ अति संवेदनशील काव्य कविताएं लिखी। उसमें सिविल सर्विसेज का अपना प्रथम अटेम्प्ट में दे चुका था और सेकंड अटेम्प्ट की अपनी तैयारी कर रहा था। 16 में पुस्तक प्रकाशित करवा दी जनवरी में। 17 में आपके साथ सोशल मीडिया से जुड़ गया, वेबसाइट बनाई अपनी लिखने के लिए, क्योंकि फेसबुक पे मेरे 4 से 5 अकाउंट ब्लॉक हो चुके थे जो नज़र नहीं आते, और उन पर मैंने सैकड़ों गज़ल नज़म लिख चुका था जो मैंने कहीं उतारी भी नहीं थी, जो उन अकाउंट के साथ थी आज भी कहीं यात्रा कर रही है इंटरनेट की दुनिया में, जो शो भी नहीं होती है सर्च करे तो। इसलिए मुझे वेबसाइट का एक ऑप्शन दिखा कि वेबसाइट बनानी चाहिए। उस वक्त फेसबुक पे जिस सुविधा नहीं थी जितनी आज सुविधा मिलती है, हैकर्स के अटैक बहुत होते थे। और आज मुझे 3 वर्ष पूरे होने वाले हैं, अगस्त में पूरे 3 वर्ष हो जाएंगे रिकवरी में, आध्यात्मिकता का प्रचार करते हुए। जो मैंने अपने खुद से अनुभव से सीखा, अपने निजी अनुभव से, कितनी बार गिरा, ठोकर खाई, परंतु हिम्मत नहीं हारी, हर बार उठ के खड़ा हुआ, अपने ईश्वर को धन्यवाद किया और कदम कदम चलते हुए 2.5 वर्ष से अधिक का समय मुझे हो गया है। तो निवास स्थान पाताल लोक से निकलकर मनुष्य योनि तक आना सहज नहीं होता, हर पल जलना होता है, तपना होता है, तब आप पाताल लोक की योनि से मुक्त हो पाते हैं। तो इन्हीं भावों को पकड़ते हुए आप आगे सुनिएगा। पुनः सुनाता हूँ पाताल लोक। पाताल लोक का तात्पर्य अज्ञानता, और अज्ञानता उत्पन्न होती है जब हम भ्रमित होते हैं, या किसी की बातों से हो जाए, या व्यसन। अगर आप व्यसन करते हैं तो आप और अधिक जल्दी कोई भी आपको भ्रमित कर सकता है, परंतु जब व्यसन नहीं है, योग ध्यान प्रणाम करते हैं, तो आप सहज से भ्रमित नहीं हो पाएंगे। तो सुनिएगा आगे। निवास स्थान है पाताल लोक अभी हमारा, नाम अज्ञात है पता लापता जो हमारा। मोह माया है मिथ्या जगत जो समस्त ये अनंत हमारा। लक्ष्य मोक्ष है साधना तप तपस्या उद्देश्य जीवन का हमारा। यहाँ निवास स्थान है पाताल लोक अभी हमारा। या उन व्यक्तियों को भी मैं चिन्हित कर रहा हूँ जो आज भी व्यसन कर रहे हैं और जिनमें आज भी अज्ञानता भरी हुई है, कि कोई भी छूटे ना, हर किसी को मदद की आवश्यकता होती है। और यदि आप अपने जीवन में उस दर्द को फेस करके आगे बढ़े हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अन्य जनों को भी वही ज्ञान,
और दिव्यता का अनुभव प्रदान करवा सके। कि निवास स्थान है पाताल लोक अभी हमारा, अभी अज्ञानता है। नाम अज्ञात है कोई नहीं जानता, पता लापता जो हमारा। चाहे कितने मशहूर हो जाए, वह यहाँ नाम अज्ञात का मतलब है दिव्यता नहीं है आप में, अज्ञान है यदि, तो ईश्वर से आपका कनेक्शन नहीं है। वो सर्वप्रथम आवश्यक होता है, आपके अंदर मानवता का भाव। इसीलिए नाम अज्ञात है, पता लापता है आपका भी। मोह माया मिथ्या जगत जो समस्त अनंत हमारा। ये समस्त जगत मोह माया की व्यसन कर लेंगे तो मजा आएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ये सब मिथ्या है, ऐसा नहीं है, भ्रम है आपका। लक्ष्य केवल मोक्ष है, आत्म शांति है। और यहाँ लक्ष्य और मोक्ष से तात्पर्य है अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होना। इसे हम आजकल रियल पर्सनैलिटी भी बोलते हैं कि यह मनुष्य की रियल पर्सनैलिटी है, वास्तविक स्वरूप है। और वास्तविक स्वरूप को आप तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आप व्यसन से दूर होंगे, पूर्ण रूप से चेतन होंगे, सोचने समझने की क्षमता होगी, स्वस्थ होंगे। और इस मार्ग पे, सुधार के मार्ग पे चलना एक तप होती है, एक तपस्या होती है, और यही उद्देश्य है हमारे जीवन का। और यदि आप कोई व्यसनी है, व्यसन कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोई विश्वास नहीं करता आपके ऊपर, आप चाहते हैं कि आप व्यसन मुक्त हो जाएं, आपने ठान लिया है, आप उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न भी करते हैं, परंतु आपको हर तरफ एक नेगेटिविटी दिखाई देती है, कोई विश्वास नहीं कर रहा आपके ऊपर, तो वो विश्वास सहज नहीं होता, उम्र गुजर जाती है। आपको स्वयं के लिए, आने वाली नस्लों के लिए स्वयं को बदलना है, स्वयं को सुधार लाना है। हर कदम है व्यूह चक्र से पीड़ित अभी हमारा। तृणी रिक्त है बाणों से, अभी आपके तृणी बाणों से रिक्त है, ज्ञान नहीं है आपके पास में, अनुभव नहीं है वो। साथ शत्रु की छाया, और वो अभी तो आपने सोचा है, लेकिन वो नेगेटिविटी आपके अंदर भी समाई हुई है, वो आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। कूटनीति छल कपट ये जीवन की विपरीत धारा। कूटनीति छल कपट, इनसे आप कभी भी सुधार के मार्ग पे नहीं चल पाएंगे, और यदि चलने का प्रयास किया तो मुंह के बल गिरेंगे। और ये जीवन की विपरीत धारा है, और विपरीत धारा से हमें स्थिर धारा, सीधी धारा की तरफ में चलना है, सामाजिक बनना है, समाज के साथ चलना है, और एक दिशा, एक कदम आगे बढ़कर अपने जो अनुभव है वो समाज के साथ साझा करने हैं, उन्हें एक दिशा भी दिखानी है। अश्रु अश्रु समाये स्वयं में, जी हाँ, स्वयं में वह दर्द है जो आपने व्यसन काल में महसूस किया, जो आप पे ज्ञान नहीं था, आपने वो दर्द महसूस किया है और आपका रक्त खोलता है। अश्रु अश्रु समाये स्वयं में, रक्त देखा खोलता हमारा। धैर्य धर्म चोटिल जो न्याय परीक्षा, अटल युद्ध है सुनिश्चित धर्म जीवन का हमारा। ऐसा नहीं है कि आपने सुधार का मार्ग अपना लिया तो कुछ जीवन की सब परेशानी दूर हो गई। असली परीक्षा सुधार के मार्ग पे ही होती है, जहाँ कई बार लगता है कि न्याय चोटिल हो गया है, धर्म को चोट लग गई है, परंतु ऐसा नहीं है। अंत में सत्य की जीत होती है, अधर्म का नाश होता है, प्राणियों में सद्भाव होता है। और ये एक अटल युद्ध है जो हमें लड़ना ही है बुराई के खिलाफ में। यही हमारा धर्म है, जीवन का हमारा। विजय पराजय परिणाम न्याय का, दंड मृत्यु समा सौभाग्य सत्य ज्ञान स्थापित धरा पर। जी हाँ, विजय पराजय परिणाम होता है, न्याय का परिणाम होता है। दंड, किसी को आप दंडित करते हैं तो वह मृत्यु है,
कि दंड देने से विकास रुक जाता है और क्षमा करने से सौभाग्य पनपता है। और जो क्षमा है वह वीरों का आभूषण होता है, कायरों में यह भाव नहीं मिलेगा। सत्य ज्ञान स्थापित धरा पर, इन्हीं सब एहसासों से जो सत्य का ज्ञान है वह धरा पर स्थापित होता है। अस्तित्व रहे सुरक्षित, धर्म मानवता का हमारा। जी हाँ, हमारा अस्तित्व तभी तक सुरक्षित रह सकता है जब तक धर्म जिंदा है। और धर्म कौन सा? मानवता का धर्म, मनुष्य से मनुष्यता का धर्म, मानवता का धर्म, आपसी सहयोग, भाईचारे का धर्म। हर्ष, उमंग, जीवन की ऊर्जा। जी हाँ, जोश है आप में, उमंग है, तो यही जीवन की ऊर्जा है। प्राण वायु, वायु जो है वो प्राण होता है उसमें, इसलिए प्राण वायु कहा गया है उसको। प्राण वायु शीतल जल रहे संतुलित, संतुलित रहे तभी हम बच पाएंगे, कि जल ही जीवन है। जल के बिना आप 3 दिन तक शायद जीवित रह जाए, परंतु वायु के बिना कुछ ही क्षणों में मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हर्ष उमंग जीवन की ऊर्जा, प्राण वायु शीतल जल रहे संतुलित, चक्र धरा का, ये चक्र है धरा का, पवित्र चेतना, जीवन जो हमारा, ये हमारा जीवन है, ये पवित्र चेतना है। और ये चक्र है धरा का, प्राण वायु संतुलित जल, हर्ष उमंग, जीवन में खुशी उमंग, व्यसनों से दूर, पूर्ण चेतना, जोश उमंग, यही सब तो जीवन है। मूर्छा, भ्रमित होना, नशे में पड़ जाना, यह जीवन नहीं होता, यह मृत्यु होती है। ये कुछ क्षण के लिए आपको दिव्यता का अनुभव करवा सकती है, परंतु उसके पीछे भी बहुत सा विष छुपा होता है जो आपको जलाकर राख कर देता है, आपकी आत्मा को। शत्रु मित्र साथी जो पग पग, इस जीवन के यात्रा में, सुधार के मार्ग पर शत्रु और मित्र हमेशा पग पग पर साथी रहे हैं। शत्रु कुटिलता, छल कपट, भ्रमित करना, ये सब शत्रु है। मित्र विश्वास होता है, और विश्वास पैदा किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है सत्कर्मों के द्वारा, आपसी सहयोग के द्वारा। जब आप किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाते हैं तो आप पर विश्वास करता है, आपका मित्र होता है, आप में एक मित्र के गुरु की छवि को देखता है, और वही मित्र है। अक्ष दर्पण में पृथक पृथक सत्य के आए, या दिखाई सत्य के आए। जी हाँ, सत्य के दर्पण में शत्रु और मित्र अलग अलग दिखाई देते हैं। सत्य सत्य अलग दिखाई देता है, अच्छाई बुराई, नेकी बरी, जितने भी विपरीत पर्सनैलिटीज हैं सब अलग अलग दिखाई देंगी आपको सत्य के दर्पण में। रहे स्मरण, स्मरण रहे, याद रहे, रहे स्मरण एक भाव भातृत्व का। जो भातृत्व का भाव है, भावतत्व का भाव मतलब मानवता का भाव, आपसी प्रेम मेल मिलाप का भाव, उसे हम भातृत्व का भाव बोलते हैं। का भाव सदियों पुराना जो हमारा, ये स्मरण रखिए बस, बाकी सब ठीक हो जाएगा। देह जीवन, देह जीवन ऊर्जा जीवित अंतरात्मा, ध्यान वही जो सत्य दिखलाए, ज्ञान वही जो स्वयं से मिलाए। ये पंक्तियां स्वयं अपना परिचय दे रही है कि देह जीवन ऊर्जा जीवित अंतरात्मा। इस देह जीवन की जो ऊर्जा है वो हमारी अंतरात्मा है। और कौन सी अंतरात्मा? जो जीवित है, इसमें मनुष्यता का, मानवता का भाव है, वह अंतरात्मा जीवन है। ध्यान वही जो सत्य दिखलाए, जो आपको सत्य से परिचय करवाए, वही ध्यान है। और जो आपको स्वयं से मिलाए वही ज्ञान है।
ज्ञान वही जो स्वयं से मिलाए, ध्यान वही जो सत्य दिखलाए। देह जीवन ऊर्जा जीवित अंतरात्मा, ध्यान वही जो सत्य दिखलाए, ज्ञान वही जो स्वयं से मिलाए। जब आप व्यसन नहीं करते, आपको ज्ञान होता है, आपको जीवन में कुछ ऐसे साथ मिलते हैं ऐसे व्यक्तियों के जो आप में ऊर्जा भर देते हैं, स्वयं से मिला देते हैं। व्यसनी व्यक्ति को जब स्वयं की ही कदर नहीं है तो वह उन अनमोल व्यक्ति से कभी जीवन में मिलते भी हैं तो उन्हें भी हर्ट कर देता है, उन्हें भी नहीं पहचान पाता, उनका भी अनादर कर देता है। तो ऐसा ना होने पाए, अपने जीवन के वरदान को खुद ही श्राप ना बनाने पाए हम अपने ही हाथों, इसके लिए चेतन रहिए, व्यसन से दूर रहिए, हष्ट-पुष्ट रहिए, कम खाइए और अधिक ऊर्जा उत्पन्न कीजिए, पर जितना भी खाइए स्वस्थ खाइए। मिथ्या मृत्यु, मिथ्या जीवन, मिथ्या एहसास समस्त धरा मृत्यु पर। जी हाँ, अब बात करते हैं पूर्ण आध्यात्मिकता की। मृत्यु भी मिथ्या है, जीवन भी मिथ्या है और सब एहसास मिथ्या है। जब एक वृक्ष की मृत्यु होती है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, तो वह पुनः पृथ्वी में, इस सृष्टि में मिलकर एक नया रूप धारण कर लेता है, एक नया जीवन उत्पन्न हो जाता है और पुनः जीवित हो जाता है। इसीलिए मिथ्या जीवन, मिथ्या मृत्यु, मिथ्या है एहसास समस्त धरा मृत्यु पर। आज हमारे अंदर नेगेटिविटी के एहसास है तो कुछ समय बाद पॉजिटिव हो जाते हैं, अभी पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं तो कुछ पल बाद भयभीत भी हो जाते हैं, डर जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। तो स्थिर रहिए, स्वयं को चेतन रखिए। ये तभी संभव है जब आप चेतन होंगे, व्यसन नहीं करेंगे, आप में सोचने की क्षमता होगी, समझने की बुद्धि होगी, तो आप स्वयं पे भी विजय प्राप्त कर पाएंगे और एक विजेता के समान हर प्रकार के व्यसनों से दूर होते हुए, हर प्रकार की बीमारी से दूर होते हुए एक विजेता बन जाएंगे। इसीलिए सर्वप्रथम स्वयं को पहचानिए, स्वयं से प्यार कीजिए, स्वयं के जीवन में बदलाव लाइए और अपने अंदर इतनी दिव्यता उत्पन्न कीजिए कि आपको देखकर सैकड़ों मासूम बच्चों, बूढ़ों, जवानों के जीवन में जो अपनी जीवन ऊर्जा को हार चुके हैं, पुनः एक जीवन ऊर्जा का संचार हो सके और वह भी इस अनुभव को प्राप्त कर सके, इस आत्म शांति, इस चेतना को। स्थिर है मिथ्या, स्थिर है अस्तित्व जो हमारा। ये मिथ्या हमेशा स्थिर रहती है और हमारा अस्तित्व भी हमेशा स्थिर ही रहता है। ये माया लोक है, मृत्यु लोक है, पर आप सही तो सब सही, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जरूरी नहीं है कि आपने व्यसन छोड़ दिया है तो सब ठीक हो गया। व्यसन छोड़ने के बाद क्या, अपने जीवन को कैसे चलाना है, इस मिथ्या से भी निकलना है। सुधार के मार्ग पर आपको ऐसे व्यक्तियों का साथ मिलता है जो आपको, आपके अंदर अपनी दिव्य ऊर्जा का संचार करते हैं। आपको ऐसे अनमोल व्यक्ति मिलते हैं और आपका जीवन एकदम से बदल जाता है। जल्द ही, वैसे मैं एक ब्लॉग मैंने प्रारंभ कर रखा है, एक सत्य, उसमें मैं अभी 6 ब्लॉग लिख चुका हूं, परंतु शीघ्र ही, क्योंकि अब इतना समय नहीं मिल पाता, बहुत से कार्य करने होते हैं, पारिवारिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, जीवन से जुड़े हुए कार्य होते हैं, तो इसीलिए अपने उन सभी ब्लॉग्स के साथ में पूर्ण करते हुए
एक संपूर्ण जीवन को अपने एक बायोग्राफी, लाइफ शेयरिंग जिसे कह सकते हैं आप, लाइफ शेयरिंग, परिणाम क्या हुए, मार्ग, अध्यात्म, साहित्य सब होगा उसमें। उसे लिखने का प्रयास करूंगा जब भी जीवन में मुझे ऐसा अवसर मिला। और ईश्वर की कृपा बरसी तो इस पुस्तक, इन एहसासों को एक पुस्तक का रूप देकर आपके जिम्मेवार हाथों के सुपुर्द कर दूंगा, जिससे आपको ताउम्र मेरे अब तक के जो जीवन अनुभव है उनका लाभ प्राप्त होता रहे। और वैसे ही मैं लाइव आता रहता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है मैं लाइव आ जाता हूँ और आपके साथ जुड़ जाता हूँ। क्योंकि जीवन है, कब व्यस्त हो जाए इंसान और कितना समय हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए जब भी आपको मौका मिले, फुर्सत मिले, अपने मित्रों से जुड़ जाइए। मेरे मित्र अर्थात सोशल मीडिया पर जुड़े हुए मेरे समस्त प्रशंसक मित्र, शत्रु तो कोई है ही नहीं, गुरुजन जो भी है ये सब मेरे मित्र ही हैं। और जब भी मुझे समय मिलेगा या मिलता है मैं जुड़ जाता हूँ। बच्चे इस जीवन की ऊर्जा होते हैं, इस जीवन की नींव होते हैं मनुष्य जाति की बच्चे। तो हम बच्चों में ही एक अनुशासन, संस्कार उत्पन्न करने का प्रयत्न करें, उनमें दिव्यता लाएं। एक बाल कविता लिखी थी कोरोना का जब कहर प्रारंभ भी हुआ था उस समय। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे दुलारे बच्चों। आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे नन्हे दुलारे बच्चों, सुबह सुबह सोच को तुम जाओ, जीवन में अपने स्वस्थ दिनचर्या को अपनाओ। सैर सुबह और सांझ करे, कसरत की शैली अपनाए, जीवन में संगीत कोई सुहावना हम गाएं। माता और पिता का करे सत्कार, संस्कारी जीवन हो उद्देश्य महान। जी हाँ, जीवन में संस्कारी जीवन हो और उद्देश्य हमेशा महान रखिए। अब फेसबुक पे एक फैसिलिटी और बढ़ गई है, जैसे आप लाइव आते हैं तो अपनी वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी लाइव वीडियो अपने यूट्यूब चैनल ऑथर विक्रांत राजलीवाल कवि एंड शायर पे शेयर कर देता हूँ। और रिकवरी एंड एडिशन बाय विक्रांत राजलीवाल पर अपनी मोटिवेशन, वैसे तो अपने हर वीडियोस में अपने जीवन अनुभव साझा करता आ रहा हूँ आज कल, क्योंकि ईश्वरी कृपा से मुझे भी 3 साल होने वाले हैं रिकवरी में, अध्यात्म का प्रचार करते हुए इंटरनेट पर। इंटरनेट एक ऐसा वरदान सिद्ध हुआ है जो एकदम से आपकी पहुंच पूरे संसार तक पहुंचा देता है। पहले आप घर से बाहर निकलकर संस्थाओं में या कोई ज़रूरतमंद दिखा तो उसकी मदद करते थे, परंतु इंटरनेट के जरिए आप डायरेक्ट जितने भी संसार के ज़रूरतमंद है उन तक आपकी पहुंच में बन जाती है। तो यदि आपके परिवार में भी कोई व्यसनी है और आप चाहते हैं कि मेरे सत्य जीवन जुड़े हुए सत्य अनुभवों का उससे लाभ प्राप्त हो सके और उसके जीवन में बदलाव आ सके, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91+9354948135। आप निसंकोच में से संपर्क कर सकते हैं और निःशुल्क में परामर्श दूंगा, अपने जीवन अनुभव बताऊंगा। मैं अभी तक रिहैबिलिटेशंस के माध्यम द्वारा ही क्लास लगाता आ रहा था, परंतु जब से इंटरनेट से जुड़ा हूँ, अब दिल्ली में रिहैबिलिटेशंस नहीं है
और मैं इंटरनेट के जरिए ने बहुत से लेख लिखे हैं। एक अध्यात्म रूहानी कार्य और सुधार का मार्ग एवं आकर्षण, हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट है। और भी बहुत से ऐसे आर्टिकल्स हैं मेरे अध्यात्म के ऊपर, सुधार के मार्ग के ऊपर, जिन्हें आप मेरी लेखनी वेबसाइट vikrantrazliwal.com पे पढ़ सकते हैं। और जब मैं संग्रह करवाऊंगा अपनी रचनाओं का, तो अपने आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक लेखों का भी संग्रह करने का प्रयास करूंगा। आज भी मुझे जानने वाले बहुत से लोग यही सोचते हैं कि विक्रांत राजलीवाल वही है, आम लोगों की तरह व्यसन भी कर लेता होगा। और कभी मिलते हैं मुझसे तो कहते हैं कि व्यसन करें, एक दो पैक तो हर सोसाइटी में, सोशल सोसाइटी में अलाउड होते हैं। तो उन्हें नहीं पता कि पहला पैक ही जानलेवा है, पहला कश ही जानलेवा है। और मैं भी उन्हें कुछ नहीं कहता, न समझाता, क्योंकि यह वो ज्ञान है जो जरूरतमंद की ही मदद कर सकता है, किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। किसी को दंडित करना अलग बात है और जीवन देना एक अलग बात होता है, अलग विषय होता है। इस विषय में भी मैं अपनी पुस्तक में कुछ हिस्सा अवश्य लिखूंगा, विस्तार पूर्वक पूरा एक चैप्टर लिखूंगा। तो बात करता हूं मैं अपनी पोइट्रीज की, शायरी की। ये शेर है, अभी कुछ समय पहले तक ही, महीनों से मैं सुनाता आ रहा हूं, ज्यादा पुराने नहीं है। और मैं कहीं बाहर के सम्मेलन में नहीं सुनाता। अभी तक मैंने बाहर दो ही जगह सुनाया है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच में, और एक हमारी लोकल कॉलोनी के RWA सोसाइटी में शहीदों के सम्मान और श्रद्धांजलि समारोह में। क्योंकि इंटरनेट से बड़ा मंच मुझे कोई नहीं लगता, और बाहर में केवल शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान या हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके सम्मान में कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ मुझे बुलाया जाए तो मैं आज भी चला जाऊँगा, 10 काम छोड़ के जाऊँगा, कि वहाँ हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है, हम वहाँ से पीछे नहीं हट सकते। और अभी कुछ ही महीने सुनाता आ रहा हूँ मैं इसको, सोशल मीडिया पे ही सुनाता हूँ मैं। वेबसाइट हो गई, फेसबुक, इंटरनेट, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो सुनिएगा। ये एहसास है, दर्द है दिल के, जिन्हें आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, विक्रांत राजलीवाल। दर्द दिल, जी हाँ, दर्द दिल का यूं ही बताया नहीं जाता हर किसी को, पर अपनों से छुपाया भी नहीं जाता। इसीलिए सुना रहा हूँ रखकर दिल पर हाथ, आपको कुछ एहसास लाइव, और सुनिए, महसूस कीजिए। पसंद आए तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जल्द ही अपनी मोहब्बत की समस्त दास्तानों में से वह दास्तान लाइव सुनाऊंगा। इसका नाम है बेगुनाह मोहब्बत। यकीन मानिएगा, इस दास्तान को जब मैं लिख रहा था वर्ष 2015 में,
प्रथम पुस्तक के साथ मैंने दास्तानें भी लिख दी थी, परंतु समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेवारी थी। कुछ नहीं, बहुत जिम्मेदारी होती है, इसीलिए अपनी सामाजिक काव्य कविताओं को मैंने पहले प्रकाशित करवाया पुस्तक एहसास के द्वारा। इसमें अत्यंत अति संवेदनशील काव्य कविताएं हैं, अधिकतर सामाजिक हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, कुछ किस्से भी हैं। यकीन मानिएगा, जब मैं उस दास्तान को लिख रहा था तो मेरी रूह अंदर से कांप गई थी, और मैं ही जानता हूँ, मेरा रब जानता है कि किस शक्ति ने ही मेरे से यह दास्तान लिखवाई है, और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इसको सुना पाऊंगा, परंतु आपका प्रेम और मोहब्बत में वह शक्ति है कि मैं यह प्रयास अवश्य करूंगा, और यकीनन आपको पसंद भी आएगी। आप पढ़ तो चुके हैं इसको मेरी लेखनी ब्लॉग साइट ये vikrantRajliwal.com पर। अब जल्द ही मेरे साधारण से खबरों के साथ लाइव भी सुनिएगा बेगुनाह मोहब्बत को। इसमें वो रूहानी एहसास थे है जिन्हें मैं आज ही महसूस कर पाता हूँ, और शायद वह दर्द में अपने सब्रों में उतार सका, तो आप भी उन एहसासों को महसूस कर पाएंगे जो मेरे रोंगटे आज भी खड़े कर देते हैं, और मैं अंदर से शेर सा जाता हूँ। फिलहाल आपको इसको शेर सुनाता हूँ अपने, और जल्दी लाइव आऊँगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। विक्रांत राजलीवाल अपनी एक अत्यंत ही रोमांचक और दिलकश दास्तान बेगुनाह मोहब्बत के साथ लाइव आने वाले हैं। दर्द दिल के अपने कोई दवा, दर्द दिल के अपने कोई दवा, अभी तक जो मुझे मिली नहीं। दर्द दिल की अपने कोई दवा, अभी तक जो मुझे मिली नहीं। हर जख्म फट गए मेरे बेअसर, हर मरहम को करके खुद ही। दर्द दिल की अपने कोई दवा, अभी तक जो मुझे मिली नहीं। हर जख्म फट गए मेरे बेअसर, हर मरहम को करके खुद ही। टूट कर मासूम एहसास, हर लम्हा मेरे जो मरते गए। हर लम्हा ही हम टूटे एहसासों से जो टूटते गए। दर्द दिल के अपने कोई दवा, अभी तक जो मुझे मिली नहीं। हर जख्म फट गए मेरे बेअसर, हर मरहम को करके खुद ही। टूट कर मासूम एहसास, हर लम्हा मेरे जो टूटते गए। हर लम्हा ही हम टूटे एहसासों से जो टूटते गए। सितम जिंदगी के हंसते हुए हम सहते गए। हर सितम से जिंदगी के सबक कोई नया जो सीखते गए। फूल पत्ते गुलाब की पंखुड़ियाँ सबके सब खिलकर मुरझा गए। सब मौसम आकर गुजर गए, एक तुम न आए आकर अश्क आंखों में हमारी सूख गए। बादल वर्षा वो बहता पानी याद किसी की दिला गया। धड़कती धड़कन वो बहता झरना नाम बन जुबा पर जो किसी का याद आ गया। एक शेर है जिसे मैं अक्सर सुनाता हूँ आजकल, और भी सुनाना चाहूंगा आपको। ना जिन्हें दिन को है सकूं सांसों में, ना रातों को है आराम। हम है वो जो रहते हैं हर लम्हा
लेकर धधकती धड़कनों में सुलगता एक अंगार। टूटा गुलाब बिखरी जो पंखुड़ियां, हर जख्म मोहब्बत के नासूर हो गए। याद में एक सितमगर की है दोस्त, हम जीते जी जो फना हो गए। हम तुम्हें पा ना सके और तुम हर बार हमारे मासूम एहसासों का कत्ल करते गए। नहीं एतबार अब हमें खुद के एहसासों पर, शायद फकत यकीन एहसासों पर तुम्हारे हम जो करते गए। मोहब्बत करना हर एक हसीन गुलाब से, कांटों को चूम कर सीने से लगाना। प्रेम पुजारी की प्रेम प्रतिज्ञा, हर हसीना को दिल में बसाना। नैन लड़ाना गाना गाना, हर तीर मोहब्बत के दिल चीर न दे। परीक्षा प्रेमी के प्रेम की, धड़कनें तुम्हारी ना रोक दे। दर्द जिंदगी के देखकर तुम मुड़ ना जाना। खड़ा है राह में प्रेम पुजारी, हमें देखकर पलट ना जाना। मेरा छोटा बेटा है अतीक्ष, भी नर्सरी में आया है और अक्सर जिद करता है कि पापा मैं भी आपके साथ लाइव आऊँगा, पोइट्री सुनाऊँगा। तो मैं उसको यही समझाता हूँ कि पहले बेटा पढ़ लिख लो, उसके बाद में सोचना कि पोइट्री सुनानी है। कई बार जिद करता है, कई बार लाइव आया भी है मेरे साथ। और एक नज़म है मेरी जिसे मैं अक्सर सुनाता हूँ। दर्द दिल का उतर गया, हर अल्फाज में मोहब्बत कोई। खामोशी सी साथ अपने लिए, हर जख्म भी आतुर है बिकने को। नाम मोहब्बत, नाम मोहब्बत वो नाम महबूब का, कर दिया बदनाम सरे राह। हर अश्क भी बन गए मेरे, खुद मोहब्बत की कोई एक दास्तान। ये कलम धड़कती है मेरी, हर धड़कन से एक शोर सा उठ जाता है मेरे दिल के बाजार में। ये दीवाना जब गीत कोई मोहब्बत का अपना गुनगुनाता है। बिकने को उतर आया बाजार में, सीने से लगाए तस्वीर यार। तड़प गए हर जख्म दिल के मेरे, मोहब्बत भी सरे राह हमारी नीलाम हुई। कोई कहता है शेर सुनाओ, तो कोई कहता है दास्तान मोहब्बत अपनी हमें भी बतलाओ। हो गया मजबूर ये दीवाना, जिंदगी भी हमारी खुली किताब हुई। हर लम्हा हम उन्हें याद करते गए, जाम लहू वो लहू जिगर का अपने पीते गए। महफिल महफिल नाम मोहब्बत का लेते गए, नजरों में मोहब्बत के गुनहगार। हम गुनाह जो करते गए, हम गुनाह जो करते गए।
गुजर गए ना जाने जमाने कितने, और न जाने मौसम भी कितने आकर बीत गए। हर दर्द बन गए सबक जिंदगी का कोई, हर आह भी आहें भरती रही, हर आह भी आहें भरती रही। जख्म टूटे एहसासों से टूट कर बिखरते गए, जिंदगी भी हालात पर मेरे जब हंसती रही। जी हाँ, ये दर्द है। एक शायर, एक कवि, एक उपन्यासकार या नाटककार, कहानीकार, गीतकार या एक कलमकार कह लीजिए, जब भी कोई लिखता है तो वह जीवन से जुड़े हुए अपने दर्दों को ही उतारने का एक प्रयास करता है। और वह दर्द होते हैं, इनमें से कुछ सामाजिक हो सकते हैं और कुछ आध्यात्मिक हो सकते हैं, पारिवारिक हो सकते हैं, मोहब्बत के हो सकते हैं। जीवन अनंत है, हमसे पहले भी ये जीवन था, हमारे बाद भी ये जीवन होगा। हम हैं तो जीवन है, हम नहीं हैं, नहीं थे तो भी जीवन है। इसीलिए जीवन की कद्र कीजिए। फेस द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड अपने व्यक्तित्व में कुछ सकारात्मक चेंजेस को उत्पन्न कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। प्रयास करने से ही विजय प्राप्त होती है। आप हार मान जाएंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे तो कैसे विजय मिलेगी आपको? जीवन कैसे जी पाएंगे? इसीलिए जीवन से जुड़िए, जीवन की कदर कीजिए, स्वयं में बदलाव उत्पन्न कीजिए। क्योंकि हर हार के पीछे, ये कहते हैं, हर असफलता के समक्ष एक सफलता खड़ी होती है। केवल एक प्रयास करना होता है, एक कदम बढ़ाना होता है उस असफलता के खाने से सफलता की ओर बढ़ने के लिए। और जिन जिन भी व्यक्तियों ने यह कदम उठाया है वह अवश्य ही सफल हैं। मेरी दृष्टि में वह विजेता से कम नहीं है। और किन्हीं भी कारणवश अपना मनोबल ना टूटने दे, आगे बढ़िए और खुश रहिए, सुख समृद्धि को अर्जित करिए। क्योंकि सुख समृद्धि मांगने से नहीं मिलती, अर्जित करी जाती है, कमाना पड़ता है। सुधार के मार्ग पे आप डेली कुछ ना कुछ कमाते हैं, तब आप वहाँ तक पहुँच पाते हैं। वैल्यू कमाई जाती है, विश्वास पैदा किया जाता है। एक रैप संगीत की कुछ लाइनें लिखी थी मैंने, 6 से 7 लाइन है, 6 से 7 लाइन होगी। ये पूरा गाना नहीं करा है तो ये भी सुनिए, शायद कुछ जोश उमंग का संचार आप में इस रैप म्यूजिक के जरिए भी हो सके। अभी तूने कुछ देखा नहीं, अभी तूने कुछ जाना नहीं, मुझे ठीक से भी तूने अभी जो पहचाना नहीं, चल हट, पीछे हट, बाजू हट। जो उन व्यक्तियों के लिए है जो सुधार के मार्ग के यात्री के राह में रोड़ा बन के खड़े हो जाते हैं, भ्रमता फैलाते हैं और उन्हें तुच्छ या निम्न स्तर का साबित करने का प्रयास करते हैं और व्यसन वे विचार को बढ़ावा देते हैं। तो उनके लिए उनको चिन्हित करता हूं मैं कि अभी तूने कुछ देखा नहीं, अभी तूने कुछ जाना नहीं, मुझे ठीक से भी तूने अभी जो पहचाना नहीं, चल हट, पीछे हट, बाजू हट।
हमने ही जमाने को जीना सिखलाया है, धड़कनों की उनको धड़कना बतलाया है। झूठ क्या सच क्या हमने ये जाना है, चल हट पीछे हट बाजू हट। अनाड़ी ना समझ खिलाड़ी है हम, हर चाल हर खेल हर बाजी अनहोनियों से वाकिफ है जमाने की हम, चल हट पीछे हट बाजू हट। एक दर्द है, एक तड़प है, इसे आपको सुनाता हूं मैं। ये प्रकाशित पुस्तक एहसास है, वर्ष 2016 में प्रकाशन हुआ था। जल्दी संशोधित रूप में आप तक पुनः प्रकाशन करवाऊंगा और आप तक पहुंचाई जाएगी अमेज़न के जरिए। इसमें एक दर्द है, स्वयं को जब हम खो देते हैं, जो स्वयं का हमारा स्वरूप है, दिव्य स्वरूप जो अक्ष है वो धुंधला होता जाता है और हमें एहसास होता है कि जल्दी हमारा जो दिव्य व्यक्तित्व है वह समाप्त हो जाएगा। वो दर्द, वो तड़प है इस रचना के अंदर और नाम है इसका धुंधला अक्ष। अपना वह अक्ष जो मिट चुका है या मिटता जा रहा है, वह अच्छाई, वह भलाई, वह दिव्यता जो कहीं समाप्त होती जा रही है, वो धुंधला से पड़ गया है आईना भी, तो धुंधला अक्ष। लॉकडाउन का समय है, घरों में रहिए। अब लॉकडाउन ये छूट चल रही है, जैसे ऐसे हमारे देश के संसार के जिम्मेवार व्यक्तियों को लगेगा कि कहाँ कहाँ छूट देनी चाहिए, वैसे ऐसी छूट मिलती जा रही है। तो उन सब नियमों का पालन कीजिए और स्वस्थ रहिए। और सुनिए एक और दर्द, प्रकाशित पुस्तक एहसास से अति संवेदनशील काव्य कविताएं हैं इसमें मैंने लिखी हैं और दर्द है, जिन्हें IAS के जब मैं फर्स्ट टाइम दे चुका था और सेकंड की तैयारी कर रहा था 2015 में, और अति संवेदनशील समय के दौरान मैंने लिखी थी। और कुछ लोगों ने साहित्य को एक धंधा बना लिया है। ये साहित्य का धंधा करने वाले लोगों से बच के रहिए कि साहित्य इस समाज को सत्य दिखलाता है, उसका प्रचार करता है, उसको एक राह दिखाता है और साहित्य की महिमा को कलंकित ना होने पाए। यह कोई धंधा नहीं है, यह एक दिव्यता है जो समाज को आईना दिखाती है, एक राह दिखाती है। तो किन्हीं भी कारणवश साहित्य की जो छवि है वह धुंधली ना होने पाए। यदि साहित्य की है वह दिव्यता भरी छवि धुंधला गई तो साहित्य का धंधा करने वाले लोग पे लानत है, यही कहना चाहूंगा बस मैं। धुंधला अक्ष। अपने अक्ष की तलाश में मैं खुद को भूलता जा रहा, किसी रोशनी की तलाश में मैं ठोकरें खाता जा रहा। नहीं मिलती है अब चैन की सांस मुझे, अब मैं घुट घुट कर मरता जा रहा। अपने अक्ष की तलाश में मैं खुद को भूलता जा रहा, किसी रोशनी की तलाश में मैं ठोकरें खाता जा रहा। नहीं मिलती है अब चैन की सांस मुझे, अब मैं घुट घुट कर मरता जा रहा। ये सच है, इस संसार में इतना भ्रष्टाचार है कि दिव्यता को कायम रख पाना इतना सरल नहीं होता। जब एक परिवार टूटता है भ्रष्टाचार के कारण,
एक परिवार का जो जिम्मेदार व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार होता है तो उसके पीछे वह पूरा परिवार टूट जाता है। किताबी बातें बहुत मिलती है संसार में, परंतु ऐसे लोग बहुत कम हैं जो एक कदम आगे बढ़कर ऐसे व्यक्तियों की मदद करते हैं। और ये आज से ही नहीं, ये सृष्टि जब से प्रारंभ हुई है सत्य और असत्य का युद्ध चलता आ रहा है। कभी असुरों की विजय होती है तो कभी देवता जीतते हैं, परंतु अंत में विजय सत्य की ही प्राप्त होती है। अध्यात्म ही जीतता है, सत्य कर्म ही जीतते हैं। बुराई स्वयं कितनी बलिष्ठ बलवान समझ ले, परंतु वह सत्य पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगी और अपने विनाश को प्राप्त होगी। इसीलिए अपने परिवार के लिए भ्रष्टाचार से दूर रहिए, भ्रष्टाचारियों से दूर रहिए। अपने अक्स की तलाश में मैं खुद को भूलता जा रहा, किसी रोशनी की तलाश में मैं ठोकरें खाता जा रहा। नहीं मिलती है अब चैन की सांस मुझे, अब मैं घुट घुट कर मरता जा रहा। उम्मीद जगा कर के दामन छोड़ देना दुनिया की रीत है पुरानी। जब खाया धोखा खुद अपनों से तो समझ आया कि यह झूठी नहीं एक सच्ची कहानी है। जी हाँ, सच्ची कहानी है। जीवन में बहुत दुख देखे हैं, दर्द देखे हैं, रेबिटेशंस की हकीकत हर कोई वाकिफ है। कितने मासूम बच्चों की बलियां चढ़ चुकी हैं आज तक, इसका अंदाजा भी आपको नहीं लगा सकते। और लगाना चाहते हैं तो सर्च कीजिए यूट्यूब पे, गूगल पे, आपको संपूर्ण ब्यौरा प्राप्त हो जाएगा। तो मेरे जीवन का यही उद्देश्य है कि जितने भी ऐसे मासूम बच्चे, युवा, वृद्ध हैं, उनके लिए एक आश्रम स्थापित करा जा सके जहां उनको स्वच्छ वायु, फ्रीडम के साथ ज्ञान प्राप्ति का अवसर प्राप्त दिया जा सके। स्वयं से चाहते हैं, जिन्होंने स्वयं चुना है ये मार्ग उनके लिए है, जिन्होंने स्वयं आगे बढ़ के कदम उठाया है ये मार्ग उनका है, ये दुनिया उनकी है। बाकी सब भ्रम है, मिथ्या है। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। बिछुड़ गए हैं सब संगी साथी, ना रहा कुछ करने को बाकी। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। ये दुनिया में जो अस्वार्थी लोग हैं कभी भलाई को ऊपर नहीं आने देते, और वह हर क्षेत्र में है। सुधार के मार्ग में भी ऐसे बहुत से अनगिनत स्वार्थी लोग छुपे बैठे हैं। साहित्य के क्षेत्र में ऐसे बहुत से लोग छुपे बैठे हैं जिन्होंने इस दिव्य मार्ग को एक धंधा बना दिया है। यह कोई जीविका का धंधा नहीं है, यह एक दिव्यता है, ज्ञान है जो बांटा जाता है, एक राह दिखाई जाती है। और कुछ लोगों ने केवल पैसे का महत्व इतना कर दिया है कि वह जरूरतमंदों को भी धुतकार देते हैं, और जहाँ पैसा दिखता है वहीं भागते हैं, वहीं दौड़ते हैं और फकर से बतियाते हैं। शर्म नहीं आती। धिक्कार है ऐसे सुधार के मार्ग पे छुपे हुए स्वार्थी लोगों और साहित्य के क्षेत्र में छुप ऐसे विराजमान स्वार्थी लोगों के ऊपर, उनके ज्ञान के ऊपर, जो एक जरूरतमंद को भी नकार देते हैं। मिट गई है अब सब ख्वाहिशें, सो गई है अब सब चाहते। ना रहा कुछ करने को बाकी, खो गए हैं अब सब संगी साथी। अब ना है कोई अपना, अब तो है सब एक सपना। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। जी हाँ, कोई अपना सा कहीं खोता जा रहा है और उसको बचाना है। मेरे जीवन में बदलाव आया, मैंने अपने परिवार से साझा करी बात। उसके बाद, उससे पहले भी
काफ़ी समय तक मैं जूझता रहा स्वयं से, कई प्रकार के दुख झेले, तांत्रिकों के यहाँ फंस गए, कभी वैद्य हकीमों के यहाँ फंस गए, झूला छापों के यहाँ, कभी हॉस्पिटल्स के चक्कर, कभी रेबिटेशन में फंस गए, वहाँ भी पुख्ता इलाज नहीं है। बहुत से निर्दोष प्राणी साफ हो चुके हैं आज तक, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि एक जानवर से ही बदतर हालत हो जाती है इंसान की। ऐसा कोई स्थान होना चाहिए जहाँ स्वयं से जागरूक व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिले। पैसों की इतनी महिमा नहीं है, किसी का जीवन बच जाए वह मायने रखता है। कहते हैं पैसे तो एक वेश्या होती है जो वह भी कोठे पे कमा लेती है, इसीलिए ये पैसे की वैल्यू नहीं है जीवन में। इन मार्गों पे तो नहीं है, पैसा कमाने के लिए और भी जरिए हैं, उन्हें आप अपना सकते हैं। एक वेश्या भी जब अपना जिस्म बेचती है तो उसके पीछे उसकी भूख छुपी होती है, परिवार की उन्नति छुपी होती है। परंतु जब सुधार के मार्ग पे स्वार्थी लोग या साहित्य के मार्ग पे स्वार्थी लोग इसको धंधा बना देते हैं तो यह बर्दाश्त नहीं होता। भूल गया हूं खुद में खुद को, क्या जान पाऊंगा अब मैं खुद को, जानना भी चाहूं तो जान ना पाऊंगा, अपने एहसासों को पहचान ना पाऊंगा। कोई कहता है तो कोई सुनता है, पर अब ना तो मैं कुछ कह पाऊंगा और ना ही कुछ सुन पाऊंगा। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। अब ना रहा अब कोई सुख, अब ना रहा अब कोई सुख, बस रह गया है दुख ही दुख। अब क्या दुख में खुश रह पाऊंगा, अब क्या दुख से रिश्ता जोड़ पाऊंगा। दुख भी अपना ना रहा, सुख भी अपना ना रहा, यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। जीवन है नाम कठिनाई का, एक अंधेरी खाई का, जीवन जीने की चाह अब कहीं खो गई, अब वो मुझसे कहीं जुदा हो गई। क्या अब उसे मैं ढूंढ पाऊंगा, खुद अपने को अपने आप को पहचान पाऊंगा। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। लोग कहेंगे कि आप रेबिटेशन में भी आप भी गए थे, परंतु जो भारत वर्ष में रेबिटेशन है वो रेबिटेशन नहीं है, कलंक है रेबिटेशंस के नाम पर, धिक्कार है उन पर। वहाँ जाने वाले मासूम व्यक्तियों की बलि चढ़ जाती है, क्योंकि ये प्रोग्राम फ्रीडम और विजडम का है। रेबिटेशन होते हैं अमेरिका में है, यूरोप में है, वहाँ कोई ताला नहीं होता, कोई कैद नहीं होती, फ्रीडम होती है, जानवरों जैसा सलूक नहीं होता। रेबिटेशन में भी मनुष्य को मनुष्य की तरह समझा जाता है, एक फ्रीडम होती है। परंतु भारत में अभी इतने विकास नहीं हुआ है, और अरविंद केजरीवाल जिन्हें इस बात को समझा और समस्त रेबिटेशंस को साफ कर दिया गंद को दिल्ली से, उनको मैं शत बार प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस दर्द को समझा, जाना। वह एक समझदार व्यक्ति है। लोग कोई कुछ भी कहे, उनकी मैं परवाह नहीं करता। जीवन है नाम कठिनाई का, एक अंधेरी खाई का, जीवन जीने की चाह अब कहीं खो गई। क्या वो मुझसे कहीं जुदा हो गई, क्या अब मैं उससे ढूंढ पाऊंगा, खुद अपने आप को पहचान पाऊंगा। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। अब तो सच्चे भी झूठे लगते हैं, मक्कारी के पुतले दिखते हैं। क्या अब कभी मैं सच को जान पाऊंगा, जान गया तो क्या इस सच को मान पाऊंगा। अब तो लगता है डर मुझको खुद से, कहीं हमेशा के लिए लापता हो जाऊंगा। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। अगर आज
मेरी इस बात पे कोई विश्वास करता है तो यकीन मानिएगा वह सही है, ये सत्य है। क्योंकि स्वतंत्र रूप में हम जो ज्ञान अर्जित कर पाते हैं, जो समझ पाते हैं, वो दंड में या बंदिश में, कैदी में नहीं समझ सकते। आपने व्यसन किया है, कोई अपराध नहीं किया, किसी का बलात्कार नहीं किया, आपको अधिकार है सुधरने का। अपराधियों के लिए जेल है, मेंटल हॉस्पिटल है, जहाँ एक उचित प्रक्रिया के द्वारा वहाँ भी मनुष्य को मनुष्य समझा जाता है, और कैदियों के साथ भी, बीमारों के साथ भी मनुष्यता भरा व्यवहार होता है। परंतु भारत के रिहैबिलिटेशंस में ऐसा नहीं है। और अरविंद केजरीवाल जी को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस कचरे को दिल्ली से साफ कर दिया है। अब पूरे भारतवर्ष से साफ करने की आवश्यकता है। अपने अंदर कहीं कोई रोशनी अब भी है बाकी, जोत तो बुझने को है पर दिए में तेल अब भी है बाकी। क्या मैं खुद से क्या वादा निभा पाऊंगा? क्या कोई साथ चाहे ना दे, पर क्या मैं खुद अपना साथ दे पाऊंगा? चलना तो चाहता हूं मैं, पर मुझे जमीन कम नजर आती है। दम तो बहुत है मुझ में, पर मुझसे लोगों को उम्मीद कम नजर आती है। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। जीवन के दिन बचे हैं बहुत ही कम, बस रह गया है गम ही गम। ख्वाहिशें कई है सीने में दफन, उनको पूरा होने से पहले आ न जाए कफन। ऐसा लगता है कहीं कोई अपना अब भी मुझे बुलाता है। अपने अंदर अब उस अपने का अक्स मुझे क्यों नजर आता है। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। क्या अब खुद को जिंदा कर पाऊंगा? जोत बुझने से पहले सारा तेल, सारा ज्ञान, सारी ऊर्जा जो करना चाहता हूं वह कर पाऊंगा। जीवन है सच्चाई का नाम, अभी करने हैं कई काम। क्या मैं सब काम पूरे कर पाऊंगा? मरने से पहले खुद को जान पाऊंगा। क्या अब खुद को जिंदा कर पाऊंगा? जोत बुझने से पहले सारा तेल इस्तेमाल कर पाऊंगा। जीवन है सच्चाई का नाम, करने हैं बहुत से काम। यह मुझे क्या हो गया, कोई अपना सा कहीं खो गया। निडरता वीरों का आभूषण होती है, और हम भारत देश के वासी हैं, और बचपन से ही आध्यात्मिकता हमारे रग रग में समाई है। हम प्रेम से, दुलार से तो समझ सकते हैं, परंतु अत्याचार, शोषण से कदापि नहीं। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और जो कचरा जो सारे संसार में फैला हुआ, संसार में, भारतवर्ष में, दिल्ली से तो साफ हो गया है, उन्हें साफ करने की आवश्यकता है। उस ज्ञान की आवश्यकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सेवा मुहैया करवाई जाती है। आप आज भी ये नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यालय में फ़ोन कीजिए, उनका काउंसलर आपके घर आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे अपने काउंसलिंग की सेवा मुहैया करवाएगा। एक पैसा नहीं लिया जाता, क्योंकि यह धंधा नहीं है, यह सेवा है। उसको सेवा ही रहने दीजिए, अन्यथा मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और आज ऐसे बहुत से बालक हैं जो सुधार के मार्ग पे चलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, परंतु उन्हें साथ नहीं मिलता, विश्वास नहीं होता, और भी बहुत सी समस्याएं होती हैं। यदि मेरे चाहने वालों की दुआओं में इतना दम हुआ तो मैं एक आश्रम उन व्यक्तियों के लिए स्थापित करूंगा
ना केवल दिल्ली में, ना ही केवल भारतवर्ष के हर राज्य में, अपितु इस संसार के प्रत्येक देश के प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में एक ऐसा आश्रम होगा जो उन जरूरतमंद व्यक्तियों की फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करेगा। उनको सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, नशे से दूर, व्यसनों से दूर, उन पे विश्वास किया जाएगा, उनमें एक ऊर्जा उत्पन्न करी जाएगी। और यह वही दर्द है जिन्हें एक सुधार के मार्ग का यात्री ही समझ सकता है। कभी जो कदम त्याग की एक मिसाल लगते थे, बदलती परिस्थितियों से वो सुगंध पवित्र एक दंड अभिशाप में परिवर्तित जो हो गई। कभी जो झुककर नेक भावनाओं की एक दुहाई देते थे, हर भाव, हर चाल थी, हर भाव वो हर भावना, हत्या अस्तित्व की करके जीवन शमशान सा करके जो मुकर गए। आज्ञा दीजिए अपने मित्र विक्रांत राजलीवाल को, और ऐसी आपसे आशा करता हूँ कि आज की लाइव सेशन का आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। और यदि आपको अंश मात्र भी लाभ महसूस हो, जो आपकी नज़रों में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके जीवन में इस वीडियो से कोई परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है, तो अवश्य ही उस तक यह वीडियो साझा कीजिए, शेयर कीजिए। यह भी एक नेक कार्य है। आप और कुछ नहीं कर सकते तो शेयर कीजिए, साझा कीजिए। धन्यवाद।